कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी कुर्सी छोड़ने वाले हैं। कनाडा में एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो 6 जनवरी को इस्तीफा दे सकते हैं। इसके पीछे की वजह लिबरल पार्टी के अंदर बढ़ती कलह और सदस्यों की तरफ से बन रहा दबाव है। इसके बाद ट्रूडो ने ये बड़ा फैसला लेने का मन बना लिया है। आज हम कनाडा के राजनीतिक हालातों के बारे में ही बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। कनेडियन अखबार द ग्लोब एंड मेल के मुताबिक लिबरल पार्टी के भीतर असंतोष और कलह बढ़ती जा रही है। लिबरल पार्टी के अंदरूनी मामलों की जानकारी रखने वाले 3 प्रमुख सूत्रों ने अखबार को बताया है कि ट्रूडो इस्तीफे की घोषणा जल्दी ही कर सकते हैं। 8 जनवरी को कनाडा में राष्ट्रीय लिबरल पार्टी के संसदीय दल की बैठक होने वाली है, जिसके पहले ट्रूडो अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा देने का ऐलान कनाडा की राजनीति में चल रहे घटनाक्रमों को लेकर के स्वाभाविक नतीजा माना जा रहा है। ट्रूडो अपने घरेलू चुनौतियों से निपटने के बजाय लगातार खालिस्तानी पॉलिटिक्स को शह देते आ रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष उनको लगातार घेर रहा था। कई मुश्किलों में घिरे ट्रूडो ने अब ये कदम मजबूरी में उठाया है। अगर हम बात करें ट्रूडो की राजनीतिक करियर की, तो उन्होंने 2013 में लिबरल नेता का पद संभाला था, जब पार्टी गहरे संकट में थी और पहली बार हाउस ऑफ कॉमन्स में तीसरे स्थान पर आ गई थी। ट्रूडो ने 2 साल तक कनाडा में धुआंधार कैंपेन किया और अक्टूबर 2015 में जब कनाडा में चुनाव हुए तो उन्होंने ट्रूडो को शानदार जीत हासिल करके ऊंचे पायदान पर खड़ा कर दिया। इस चुनाव में लिबरल पार्टी को 338 सीटों में से 184 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि ट्रूडो की पार्टी को लोकप्रिय मतों का अगर देखा जाए उस हिसाब से तो उन्हें 39.5% वोट शेयर मिला था। ये एक मजबूत और ताकतवर सरकार थी। ट्रूडो की जीत कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2011 के चुनाव में उनकी पार्टी को मात्र 34 सीटें मिली थी, जबकि 2015 के चुनाव में लिबरल पार्टी को मिली 184 सीटें। इसके बाद ट्रूडो ने 2019 और 2021 के चुनाव में भी जीत हासिल की, लेकिन हर जीत के साथ ट्रूडो की नीतियों पर पकड़ कमजोर होती चली गई और कंजर्वेटिव पार्टी हावी होती चली गई। ऐसे में लिबरल पार्टी के सदस्यों का मानना है कि जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में अब पार्टी अगले चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाएगी। पार्टी के भीतर उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है और इस नाराजगी का परिणाम ये हुआ कि सांसदों ने खुलकर उनके विरोध में आना शुरू कर दिया। कुछ समय पहले उन्हें हटाने के लिए सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया गया था। इस दौरान ट्रूडो से कई कठिन सवाल भी पूछे गए थे और इसी वजह से उन्हें इस्तीफा देने का प्रेशर झेलना पड़ रहा है। कई सर्वे इसकी ओर भी इशारा कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट रिसर्च संस्थान IPSOS के ताजा सर्वे के मुताबिक लगभग 73% कनाडाई ये सोचते हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ तक कि खुद लिबरल पार्टी को सपोर्ट करने वाले 43% लोग ट्रूडो को अपना नेता नहीं देखना चाहते। कनाडा में महंगाई के साथ बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। कंजर्वेटिव पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। कोरोना के बाद बेरोजगारी दर लगभग 6.5% तक बढ़ चुकी है। ट्रूडो की टैक्स नीतियां भी लोगों को परेशान करने लगी हैं। घरेलू मोर्चे पर विपक्षियों के हमलों से घिरे ट्रूडो का दुनिया के अन्य देशों के साथ भारत से भी 36 का आंकड़ा बनता जा रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान वोट बैंक की राजनीति करने वाले ट्रूडो चंद वोटों के लिए खालिस्तानी विचारधारा वालों को सह देते रहे और कनाडा की जमीन से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले हार्डकोर खालिस्तानियों को चुपचाप न सिर्फ बर्दाश्त करते रहे, बल्कि वहां की पुलिस ने उन्हें कानूनी संरक्षण भी देना शुरू कर दिया। कनाडा में जब भारत की पूर्व PM इंदिरा गांधी की हत्या को आपत्तिजनक रूप से दिखाया गया तो वहां की पुलिस चुप रही। कनाडा में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हुए तो भी वहां की पुलिस चुप रही। विकसित देशों की कतार में खड़े कनाडा से ये उम्मीद की जा रही थी कि वे खालिस्तानियों के इन करतूतों की आलोचना करें और तुरंत अपनी पुलिस को इन पर एक्शन लेने के लिए कहे, लेकिन वहां के PM इस पूरे मुद्दे पर चुप रहे। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ट्रूडो के बाद पार्टी का नेता कौन होगा और क्या जब तक पार्टी का कोई दूसरा नेता नहीं मिल जाता तब तक ट्रूडो कार्यवाहक PM के तौर पर काम कर सकते हैं या नहीं। लेकिन लिबरल पार्टी के कई नेताओं और सांसदों का मानना है कि अगर ट्रूडो इस्तीफा नहीं देते हैं तो पार्टी को आगामी चुनाव में बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है।
अगर हम भविष्य की बात करें तो यदि जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा देते हैं तो लिबरल पार्टी को नए नेता की तलाश करनी होगी जो पार्टी को फिर से संगठित कर सके और जनता का विश्वास जीत सके। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के पियरे पाइलीवर के पास आगामी चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया है। कनाडा की राजनीतिक स्थिति बेहद दिलचस्प होती जा रही है और जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा इस दिशा में एक नया मोड़ ला सकता है। आपके लिए सारी जानकारी इकट्ठा करने में मदद की थी हमारे साथी साहिल राज ने। मेरा नाम है आयुष। देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।